सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 के विरोध में उठी आवाज, सामान्य वर्ग के छात्रों ने जताई आपत्ति। बैंकों में बढ़ते कार दबाव के तहत 5 कार दिवस की प्रणाली लागू किए जाने की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। जैन समाज ने मनाया आचार्य विद्यासागर जी महाराज का द्वितीय समाधि दिवस। भेलुपुर जैन मंदिर में आयोजित हुआ त्रिदिवसीय कार्यक्रम। और जनरल के खेल मैदान में चाणक्य के भेष में दिखे क्रिकेटर। धोती कुर्ता में हुआ क्रिकेट प्रतियोगिता, संस्कृत में हुई कमेंट्री। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम के विरोध में छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यूजीसी द्वारा लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। छात्रों ने इस नियम को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि यह नियम शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भावना को बढ़ावा देगा, जिससे सामाजिक समरसता और मानवता पर गहरा आघात पहुंचेगा। छात्रों ने आशंका जताई कि यदि यह नियम लागू रहा तो समाज 2 वर्गों में बढ़ जाएगा, जो देश और शिक्षा दोनों के लिए घातक साबित होगा। छात्रों ने यूजीसी और केंद्र सरकार से इस नियम को तुरंत वापस लेने अथवा व्यापक संशोधन करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से हिमांशु राय, आशुतोष शुक्ला, सिद्धार्थ पांडे, राहुल वत्स, प्रत्युष द्विवेदी, विभांशु, शिवम, अजय राय सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। इक्विटी कमेटी का रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारे जो मित्र थे, जो अन्य वर्गों से थे, जो ओबीसी, एससी, एसटी थे भाई हमारे, वो हम एक दूसरे से मतभेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जातीय क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं करना चाहिए था। सरकार को समानता लानी चाहिए थी, हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए थी, लेकिन इस इक्विटी कमेटी से सद्भावना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतभेद पैदा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है और आज ही नहीं, आज अगर हम इसे कम में आंक रहे हैं तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को लेकर देश भर में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों के एक वर्ग का आरोप है कि यह कानून एक पक्षीय है और विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ जाता है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस बिल के तहत पारित प्रस्ताव समाज को जोड़ने के बजाय विभाजित करने का काम करेंगे, जिसका दीर्घकालिक असर सामाजिक एकजुटता और उच्च शिक्षा के माहौल पर पड़ेगा। आलोचकों के अनुसार बिल में यह धारणा प्रस्तुत की गई है कि भेदभाव के लिए केवल सामान्य वर्ग के छात्र जिम्मेदार है, जो न केवल अनुचित है बल्कि मानसिक रूप से भी छात्रों को असुरक्षित महसूस कराता है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान परंपरागत रूप से योग्यता, बुद्धिमत्ता और समान अवसर के केंद्र रहे हैं, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने समानता की मौजूदा परिभाषा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विरोध कर रहे छात्रों और शिक्षकों ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहले से भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद है। ऐसे में अलग से समता समिति गठित करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका आरोप है कि समता समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना और झूठी शिकायतों के खिलाफ किसी प्रकार के दंडात्मक प्रावधान का अभाव एक तरफा कार्रवाई को बढ़ावा देगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह के प्रावधानों से कैंपस में अविश्वास, टकराव और भेदभाव की भावना बढ़ेगी, जिसका सीधा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। उनका मानना है कि न्याय तभी सार्थक होता है जब वह सभी के लिए समान, निष्पक्ष और संतुलित हो। इन सभी कारणों को आधार बनाते हुए विरोध कर रहे समूह ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह न केवल जरूरी है बल्कि न्याय संगत भी, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, विश्वास और सामाजिक सौहार्द बना रह सके। यह धारणा जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर डीएम पोर्टिको तक पहुंच गया, जहां धरनारत लोगों का कहना था कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। इस धरने में सवर्ण समाज के सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे। इस देश में जो यूजीसी 2026 काला कानून लागू हुआ है, ये रोल बैक हो, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये कानून शरिया कानून है और इस कानून से समाज विखंडित होगा, सनातन समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। हमारे महापुरुषों ने जो हजारों लाखों साल के बलिदान से इस समाज को सजो के रखा है, ये समाज टूट जाएगा। इसलिए आज
नरेंद्र मोदी जी को ये बताने के लिए आज हजारों नौजवानों के साथ हम लोग जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किए हैं, धरना दिए हैं। और अभी तक ये सत्ता के लोग अहंकारी हैं, प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा अहंकारी हो गया है, साथ में बनारस का डीएम भी अहंकारी हो गया है। ये हम लोग यूजीसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो एक नया काला कानून लाया है, जो सीधे तौर पर कहता है कि हम जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जातिगत दुर्भावना को दूर करने के लिए एक कानून लेके आए हैं। लेकिन जातिगत दुर्भावना के दूर करने के नाम पर एक समाज को, सवर्ण समाज को ही, सामान्य वर्ग को ही सीधे सीधे पहले से ही आरोपी बना देना और बिना किसी शिकायत के ही उसको सजा का पात्र बना देना, ये निश्चित रूप से सवर्णों के विरोध में है, सवर्ण बच्चों के विरोध में है। और जैसा हम देखते हैं कि सामान्यतः कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के नाम पर, वर्चस्व के नाम पर, गुटबाजी के नाम पर, प्रेम प्रसंग के नाम पर आए दिन छात्रों में विवाद होता रहता है। ये जो नया काला कानून है, ये उन सभी छात्रों का काल बनकर आएगा जो सवर्ण परिवार से होगा, निर्दोष होगा, लेकिन सिर्फ गुटबाजी का शिकार हुआ होगा। और भाजपा सरकार या सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, सबने मिलकर ये काला कानून लाया है। ये किसी पार्टी विशेष का कानून नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी इस कानून के लिए, उसके जो मुखिया थे, चेयरमैन थे, वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। उसमें जो सदस्य हैं वो भाजपा के सांसद करण भूषण जी हैं। उसमें जो सदस्य वो सपा के सांसद राजीव राय जी हैं। ये सारी पार्टियों ने मिलकर सवर्णों को दमन करने के लिए, एक तथाकथित वोट बैंक को लुभाने के लिए और आने वाले चुनाव में फायदा उठाने के लिए सवर्णों का गला काटने का काम किया है। इसका हम निश्चित रूप से विरोध करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, इसका पूरे देश स्तर पर हम विरोध करते रहेंगे। अत्यधिक कार्य दबाव और मानसिक तनाव के दृष्टिगत सप्ताह में 5 कार्य दिवस की मांग को लेकर मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के समक्ष बैंक कर्मियों ने हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया। बैंक शाखाओं में कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लगातार बढ़ते कार्य दबाव, मानसिक तनाव के मद्देनजर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU द्वारा सप्ताह में 5 कार्य दिवस की प्रणाली लागू किए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि पूर्व में हुए अनेक द्विपक्षीय समझौतों एवं चर्चाओं का हिस्सा रही है। भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा इस पर सहमति दिए जाने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस एवं निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है। संगठन का स्पष्ट मत है कि बार बार दिए गए आश्वासन केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं, जिससे बैंक कर्मियों में गहरी निराशा व्याप्त है। इसी क्रम में UFBU के आह्वान पर मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के समक्ष शांतिपूर्ण हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी अंचल के उप महामंत्री कामरेड मनोज सिंह के नेतृत्व में अरुण कुमार, रामाश्रय राम, अमरेंद्र कुमार, पंकज कुमार, पंकज राय, अभय मिश्र, रघुवर तिवारी, PN सिंह, अश्विनी सिंह, शिल्पी अग्रवाल, रजनी लता एवं उपासना जी सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार से पुरजोर मांग की कि बैंक कर्मियों की कार्य जीवन संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य तथा सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में 5 कार्य दिवस की प्रणाली को शीघ्र लागू किया जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो UFBU आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं तीव्र करने के लिए बाध्य होगा। सरकार हमें 5 दिवसीय बैंकिंग देने से मना कर रही है। RBI, SEBI, LIC, हर इंश्योरेंस सबको उनकी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 5 दिन का कार्य दिया गया है, जबकि सभी सरकार की योजनाओं को, जो आज सरकार लंबे लंबे मंचों से भाषण दे रही है कि हम तृतीय अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम जो हैं, जैसे आप मीडिया बंधु हमारी आवाज़ के रीढ़ हैं, उसी तरह से जब हम दिन रात उनके लिए करके, हम 9:30 बजे सुबह आ रहे हैं बैंकिंग में, 9:30 बजे रात तक हम काम करके उनकी सरकार की हर योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने, क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग दिन रात रत्न हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पारिवारिक लाइफ जो है वह पूर्णतः डिस्टर्ब है, सामाजिक लाइफ हमारी पूर्णतः डिस्टर्ब है। कुछ हमारे साथी इस दबाव में आकर के अवसाद में चले जा रहे हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की। ये बहुत दुखद है। पुनः हम आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि हमारी मांगें जायज़ है, उसको आप पुनर्विचार करके। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के 119वें जन्म जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह का मंगलवार को समापन हुआ। मंगलवार को डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में बाल शिक्षा मंडल काशी के संस्थापक आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के 119वें जन्म जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह का समापन हुआ।
समारोह के तीसरे व अंतिम दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों के आगमन के पश्चात महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। कुलगीत के पश्चात महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने अतिथियों का वाचिक स्वागत किया। वाचिक स्वागत के पश्चात बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात संगीत शिक्षक हरेंद्र पांडे एवं दीपक मिश्र के द्वारा आचार्य जी का प्रिय भजन झीनी रे झीनी चदरिया प्रस्तुत की गई। भजन प्रस्तुति के पश्चात विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष वेद विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रयागराज का सम्मान अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह तथा पौधा देकर बाल विद्यालय डोमरी के निदेशक मुकुल पांडे तथा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राम नरेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट के बच्चों द्वारा कृष्ण लीला का मंचन तथा महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी की छात्राओं द्वारा शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रख्यात नाटककार आशीष त्रिवेदी के द्वारा इस अवसर पर नाटक का मंचन किया गया। महाविद्यालय के निदेशक द्वारा आशीष त्रिवेदी को स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया तथा अभिनव भरत सम्मान के रूप में 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया। अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की पत्रिका ऋतंभरा तथा पाथेय का विमोचन इस अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय तथा महाविद्यालय के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बाल विद्यालय प्रहलाद घाट शाखा के शिक्षक चंदन चौधरी, बाल विद्यालय डोमरी के शिक्षक चंद्रदीप सिंह तथा नीलम गुप्ता को भी इस अवसर पर उत्कृष्ट शिक्षक के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी को अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह तथा पौधा देकर उनका सम्मान महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा मंच का संचालन डॉक्टर लक्ष्मी एवं अंजलि विश्वकर्मा द्वारा किया गया। अंत में अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कुलपति जी द्वारा आचार्य जी के 119वें जन्म जयंती पर 119 दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर आशा पांडे, नरेंद्र देव मिश्र, अवधेश नारायण चतुर्वेदी, डॉक्टर R.K. मिश्र, आशुतोष पांडे, ज्ञानेश पांडे, नीता त्रिपाठी, अपूर्वा पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये पत्र मुझे मिला तो मुझे एक पलक झपकते ही मुझे इसमें कोई संकोच नहीं हुआ कि मुझे यहाँ तो जाना ही है। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। मालवीय जी के साथ रहा है तो जब मुझे इस चीज का आभास हुआ तो मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई कि अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी को स्पर्श किया है जिसने मालवीय जी को स्पर्श किया है। तो एक तरह से मैंने मालवीय जी को स्पर्श। भेलूपुर जैन मंदिर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर भेलूपुर जैन मंदिर में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान जैन पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलूपुर में परम पूज्य निर्यापक वात्सल्य मूर्ति के बाद मुनिश्री समता सागर जी महाराज, मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज, मुनिश्री पर्वत सागर जी महाराज, अलक श्री निजानंद सागर जी महाराज, छुल्लक जी महाराज, आरिका संघ परम पूज्य गुरुमती माताजी, दृढ़मती माताजी, गुणमती माताजी सहित समस्त मुनि संघ आरिका संघ की मंगल सानिध्य विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। विनयांजलि सभा की मुख्य अतिथि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, सारस्वत अतिथि संस्कृत के वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर जानकी प्रसाद द्विवेदी व विशिष्ट अतिथि रेलवे के DRM आशीष जैन रहे। इस सभा में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष RC जैन, संजय जी जैन, विनोद जैन, चांदी वाले, राकेश जैन, सौरभ जैन, किशोर जैन, सुधीर पोद्दार, पवन जैन, श्री श्यादवाद महाविद्यालय के प्रबंधक विजय कुमार जैन, प्रोफेसर फूलचंद्र जैन, प्रेमी प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर मुन्नी, पुष्पा जैन, प्रमिला सांवरिया, वीणा जैन के अलावा संपूर्ण जैन समाज, काशी एवं बाहर से पधारे भक्तगणों ने शामिल होकर धर्म लाभ लिया। इस अवसर पर विजय कुमार जी जैन द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर 211 विशेष आवरण कवर और टिकट संग्रह कर एक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। उसका विमोचन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा, 25, 26, 27 तारीख आज जो है। और महाराज जी आज के दिन हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्यागा था और इसी वो हमारे दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े गुरु हैं और उन्होंने अपने जो संलेखना के माध्यम से शरीर त्यागा था। उन्होंने जीवन में जो संदेश दिए वो विश्व में सत्य, अहिंसा जियो और जीने दो और जीव दया पर उनका पूरा जीवन का उद्देश्य ही आधारित था। तो आज हम लोग पूरे बनारस के जितने भी काशी के दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ चूँकि महाराज समता सागर जी जो उनके शिष्य हैं, 7 पक्षियों के साथ में हमारे नग्न दिगंबर मुनि पधारे हुए हैं।
साथ में 47 पक्षी हमारी आरिका माता जी, यह लोग पूरे पैदल ही चलते हैं, कभी कोई गाड़ी की उपयोग नहीं करते हैं। सम्मेद शिखर जी से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई है। आज काशी में वो 3-4 दिनों से हैं और हम लोग बड़े भाग्य मनाते हैं कि हम लोग को मुनि महाराज जी लोगों का सत्संग प्राप्त हो रहा है। धर्म की भावनाएं हमारे जैन समाज में जग रही हैं। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर पंचगंगा घाट स्थित माधवराव धरारा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर पंचगंगा घाट स्थित माधवराव धरारा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। बता दें कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिवसेना के लोग प्रदेश उप प्रमुख अजय चौबे के नेतृत्व में टाउन हॉल के मैदान में एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए माधवराव के धरारा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कूच किए। इस बात की भनक लगते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल उपस्थित हो गई और जुलूस को रास्ते में ही रोककर उसमें शामिल दर्जनों की संख्या में शिव सैनिकों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने लाया। इस दौरान राज्य उप प्रमुख अजय चौबे थाना इंचार्ज को पत्र देकर जिला प्रशासन को इस पर गंभीर होने की बात कही। बाद में सभी शिव सैनिकों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी महानगर अध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा, शिवसेना सचिव राजेश शर्मा, भवानी सेना उप प्रमुख मुन्नी चौरसिया, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, अजय गोंड, प्रदीप पांडे, प्रदीप मौर्य, अभिषेक सोनकर, मुकेश गुप्ता, दुर्गेश कुमार आदि शामिल थे। सुबह बनारस आनंद कानन की 49वीं कड़ी में युवा और वरिष्ठ रचनाकारों का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह बनारस आनंद कानन की 49वीं कड़ी में युवा और वरिष्ठ रचनाधर्मियों का संगम हुआ। इस कड़ी की सबसे विशेष बात संचालन रही। काशी के उदयमान रचनाकार शांभवी टंडन ने सदैव अंदाज से न सिर्फ संचालन में अपनी धाक जमाई बल्कि श्री कृष्ण राधिका पर केंद्रित छंदों के माध्यम से श्रोताओं को प्रभावित भी किया। नगर की वरिष्ठ रचनाकार प्रियंका अग्निहोत्री गीत की अध्यक्षता में हुए सत्र में काव्य पाठ की शुरुआत शहर की वरिष्ठ शायरा छाया शुक्ला ने किया। उन्होंने श्री राम को समर्पित अपनी रचना से विशेष प्रशंसा बटोरी। छाया शुक्ला ने सुनाया, तुम चेतना हो राम मेरे, धर्म के तुम बोध हो, अज्ञानियों के ज्ञान तुम, विद्वत जनों में शोध हो। इस क्रम को अहमदाबाद से आमंत्रित रचनाकार सौरभ शुक्ल ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी रचना कण कण में तुम ही बसे हो अगर तो खुद को ही क्यों न पुकारूं प्राम, जन जन में तुम ही बसे हो अगर तो छक्कन को क्यों न करूं प्रणाम के माध्यम से सर्वव्यापक राम को नमन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मन और श्रृंगार पर केंद्रित रचनाओं का भी पाठ किया। काव्यार्चन के सत्र का संचालन कर रही नगर की उदीयमान प्रतिभा शांभवी टंडन ने भी श्री राधा कृष्ण को समर्पित छंद के माध्यम से मनमोहक शब्द चित्र तैयार किया। शांभवी ने सुनाया, बांसुरी की तान सुन मधुर सा तान सुन, छलिया पर चित गित वार गई राधिका, राजदारी छोड़ बांसुरी पीछे दौड़ी, दौड़ दौड़ी यमुना के पार गई राधिका। अंत में काशी की रचनाधर्मी प्रियंका अग्निहोत्री गीत ने अपने मुक्तकों और गीतों से माहौल में कुछ अलग सी खुमारी घोल दी। उनका मुक्तक परदेश में बैठी माँ मेरी नज़र उतारी है और गीत हम दीवानों की बातें न पूछो, कैसे कटती हैं रातें न पूछो से श्रोताओं को विशेष रूप से प्रभावित किया। डॉक्टर अरविंद मिश्र हर्ष के संयोजन में हुए सत्र के आरंभ में रचनाकारों का स्वागत ऋतु दीक्षित ने किया। धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व संतोष प्रीत ने निभाया। रचनाकारों को प्रमाण पत्र का वितरण पंडित अरुण द्विवेदी, प्रियंका सिंह, जया टंडन ने किया। इस अवसर पर सीए आशीष उपाध्याय, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, नवगीतकार शिवानंद सहयोगी, गिरीश पांडे काशी के, निकिता सिंह, डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार, डॉक्टर नागेश शांडिल, एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज, राजलक्ष्मी मिश्रा, जगदीश्वरी चौबे, गौतम अरोड़ा सरस आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तान सुन मधुर सगान सुन, छलिया पे चित गित वार गई राधिका, की राजटारी छोड़ी बांसुरी पीछे दौड़ी, दौड़ी दौड़ी यमुना के पार गई राधिका, कि जीत गई जोगियों से, जीत गई योगियों से, कि जीत गई जोगियों से, जीत गई योगियों से, जीत के बेहथियार डार गई राधिका, और रणभूमि जीत कर मन भूमि रुक्मणी से, और रणभूमि जीत कर मन भूमि रुक्मणी से, हार गए मोहन तो हार गई राधिका। तुम हर पिता की कामना, हर मातु की हो लालसा, कन्या भी चाहे खुद की खातिर, आर्य पौत्रिक आपसा। क्या बात। हर काल में
हर गेह में चलती है तेरी ही कथा, तुझसे ही सीखे हर मनुज, सहनी है कैसे हर व्यथा। शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 82वें स्थापनोत्सव पर मंगलवार को संस्कृत बटुक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगलवार को रमापुरा से जनरल इंटर कॉलेज के मैदान पर अनूठा क्रिकेट देखने को मिला। अवसर था संस्कृत शिक्षा के लिए समर्पित शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 82वें स्थापनोत्सव पर संस्कृत बटुक क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का। प्रतिवर्ष महाविद्यालय द्वारा यह आयोजन संस्कृत के वेद पाठी बटुकों के लिए कराया जाता है। खास बात यह कि पूरे मैच की कमेंट्री संस्कृत में होती है। इस संस्कृत कमेंट्री की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में भी कर चुके हैं। इस मैच में कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें शास्त्रार्थ महाविद्यालय, इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट, स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ व चिदानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी शामिल थे। क्रिकेट मैच में सभी खिलाड़ी अपने पारंपरिक गणवेश, धोती व कुर्ता में टीका त्रिपुंड लगाकर मैच खेलते हुए देखे गए। पूरे मैच की कमेंट्री देवभाषा संस्कृत में व्याकरण शास्त्र के विद्वान डॉक्टर श्रेष्ठ नारायण मिश्र व वेद के आचार्य विकास दीक्षित ने किया। मैच का उद्घाटन संस्था के राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री जी ने किया। इस मौके पर डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि प्रतिवर्ष महाविद्यालय के स्थापनोत्सव पर यह आयोजन होता रहा है। इसका उद्देश्य मात्र यह है कि संस्कृत के विद्यार्थियों को केवल वेद पाठी बटुक और पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण न समझा जाए, अपितु यदि अवसर मिले तो उन्हें खेल के क्षेत्र में मौका दिया जाए जिसमें वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कहने का तात्पर्य है कि यदि उनके एक हाथ में वेद की पुस्तक है तो दूसरे हाथ में बैट व बॉल भी है। विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेन्द्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन होने से बच्चों में उत्साह से आगे बढ़ने की क्षमता विकसित होती है। कार्यक्रम संयोजक संस्था के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने कहा कि आज 4 टीमों में यह क्रिकेट मैच आयोजित हो रहा है, जो 10-10 ओवरों में खेला गया। विजयी टीम को महाविद्यालय में 30 जनवरी को आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। मैच में अंपायरिंग रणजी ट्रॉफी स्तर के पूर्व खिलाड़ी धीरज मिश्रा व संजीव कुमार तिवारी ने किया। मैच के रेफरी के रूप में डॉक्टर अशोक पांडे थे। इस अवसर पर प्रमुख लोगों में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, जनरल इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद मौर्य, डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर श्रीराम पांडे, क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी आदि थे। मैच के दौरान पूरा मैदान बटुकों के जय घोष जयतु भारतम जयतु संस्कृतम से गूंज रहा था। ये एक समाज को संदेश देना मेरा मुख्य उद्देश्य है। समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ब्राह्मण के बच्चे और संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे सिवा वेद मंत्र, वेद पाठ, पूजा पाठ के अलावा, कर्मकांड के अलावा इनको कुछ नहीं आ सकता। मैंने इन बच्चों में उत्साह भरने की कोशिश की है और इसका मुझे अच्छा प्रतिफल भी मिला। आज स्थिति यह है कि कई टीमों को मुझे रिजेक्ट करना पड़ा स्थानाभाव के कारण, क्योंकि ये इंटर कॉलेज है, वर्किंग आवर है। एक दिन तो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन अगर लगातार मैं करूंगा तो ये डिस्टर्ब होगा। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से अपने को जोड़ सके। पता नहीं कौन इसमें कहाँ निकल जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भगवान श्री राम की भव्य एवं दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू महासंघ के तत्वावधान में भगवान श्री राम की भव्य एवं दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन पूरे श्रद्धा, भक्ति, उल्लास के साथ किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधिवत पूजन अर्चन में भगवान श्री राम की आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमर सिंह गंगवार, उमेश कठेरिया, जयप्रकाश सक्सेना तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से भगवान की आरती कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा लौराबीर से प्रारंभ होकर चेतगंज नई सड़क होते हुए ऐतिहासिक राजेंद्र प्रसाद घाट पर पहुंचकर भव्य रूप से संपन्न हुई। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। मार्ग के दोनों ओर खड़े भक्तों ने जय श्री राम के नारों से वातावरण को राममय बना दिया। शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही बनती थी। डमरू दल, ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, सुसज्जित रथ और बग्गी, भगवान श्री राम के आकर्षक कटआउट, मातृशक्तियों द्वारा शंखनाद तथा डीजे की भक्ति धुनों पर झूमते श्रद्धालु शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। राम भक्ति में लीन श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में सनातनी हिंदू भाई बहन संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में जिलाध्यक्ष माधवी श्रीवास्तव की विशेष भूमिका रही। उनके साथ अभिषेक केशरी, रिंकी श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, संदीप तिवारी, अंजू श्रीवास्तव, अनूप राय, विनय मजुमदार, स्वरूप साहू, संतोष शेठ, नीलेश दुबे, अभय श्रीवास्तव, रीना पात्रो, आशीष श्रीवास्तव, चारू शीला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने और सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण, अनुशासित और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई। भगवान राम लला की जब
मूर्ति स्थापित हुई, मंदिर बना, तब से इस यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान की पहली शोभा यात्रा हम लोगों ने काशी से प्रारंभ की थी और ये तीसरी बड़ी शोभा यात्रा आज काशी की धरती से निकाल रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं और जनमानस को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बनाते हुए कोई द्वेष की भावना न हो और कोई मजहब बीच में ना आए और हिंदुस्तान में एक सौहार्द का वातावरण बना रहे और भगवान राम की इसी तरीके से शोभा यात्रा काशी की धरती से निरंतर आगे बढ़ती रहे, चलती रहे। जेपीएम स्कूल में 17वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेपीएम इंग्लिश स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें छात्रों ने देश के संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर देश की एकता और नागरिक जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया, जिसमें विद्यालय के चेयरमैन रामजन कुशवाहा, डायरेक्टर शोभा कुशवाहा, चीफ एग्जीक्यूटिव रजनीश कुशवाहा, प्रधानाचार्य रति कुशवाहा, विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिका, अभिभावक गण व अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में वृष्टि चक्रवर्ती एवं समूह द्वारा कथक नृत्य का मनोरम प्रदर्शन किया गया। सोमवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की वृष्टि चक्रवर्ती और ग्रुप का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम वंदे मातरम समूह नृत्य से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात नागा स्तुति पर सृष्टि यादव, शिव स्तुति पर दिया मुखर्जी तथा शिव माला पर वृष्टि चक्रवर्ती ने कुशल पूर्वक एकल नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति के भाव से परिपूर्ण गीत संदेशे आते हैं पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया तथा उनसे खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुला आसमान संस्था द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर रविदास घाट पर खुला आसमान संस्था के बैनर तले भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रोलर स्केटिंग डांस रहा, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान खुला आसमान संस्था के संस्थापक रोली सिंह रघुवंशी ने 26 जनवरी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के माध्यम से संविधान के प्रति सम्मान, निष्ठा और जागरूकता का संदेश समाज तक पहुंचाना है। इसी क्रम में स्केटिंग संविधान यात्रा भी निकाली गई, जिसके जरिए लोगों को गणतंत्र दिवस की महत्ता और संविधान का ईमानदारी से पालन करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, विशेष रूप से राजेश डोगरा, जिन्हें बनारस में स्केटिंग खेल का संस्थापक माना जाता है, कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से निरंतर स्केटिंग खेल को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं रोलर स्केटिंग के कोच विवेक डोगरा ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बच्चों को पॉलिथीन मुक्त देश बनाने और भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी रीतिका सुवर्णा का मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य हुआ। सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी युवा कलाकार रीतिका सुवर्णा ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश की स्तुति, तत्पश्चात शिव तांडव, काल भैरव अष्टकम, भैरवी अष्टकम एवं समापन मंगलम से किया। कलाकार ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार से मुक्ताकाशी घाट संध्या के मंच को झंकृत कर उपस्थित श्रोताओं के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र मधु सिंह ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस पर काशी पत्रकार संघ में झंडारोहण के साथ आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत मीडिया खेल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का उत्सव है। इस लोकतांत्रिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने में पत्रकारिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। इस परंपरा में काशी का स्थान विशिष्ट है। यह उद्गार सोमवार को पराक्रम स्मृति भवन के गर्दे सभागार में आयोजित
आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत मीडिया खेल पुरस्कार वितरण समारोह में सूबे के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं नियोजन अनिल राजभर ने व्यक्त किए। उन्होंने पत्रकारों के मुद्दे पर सरकार के स्तर पर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस मौके पर सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि काशी केवल आध्यात्मिक नगरी नहीं बल्कि वैचारिक और बौद्धिक चेतना का भी प्राचीन केंद्र रही है। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता की नींव को मजबूत करने में काशी की ऐतिहासिक भूमिका रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के अनेक संपादकों लेखकों तक काशी ने पत्रकारिता को सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीय चेतना और जनपक्षधरता से जोड़ा। यहाँ की पत्रकारिता ने सत्या से प्रश्न पूछने का साहस, समाज की विसंगतियों को उजागर करने की दृष्टि और राष्ट्र निर्माण की भावना को साथ साथ साधा। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन उसका उपयोग सत्य, न्याय और लोकहित के लिए होना चाहिए। काशी की पत्रकारिता परंपरा इसी मूल्य बोध की वाहक रही है। जनप्रतिनिधियों ने पराड़कर जी की स्थली को संरक्षित और संवर्धित करने में हर स्तर पर सहयोग का भरोसा दिया। समारोह में अतिथियों ने काशी पत्रकार संघ की वार्षिकी 2026 डायरी का विमोचन भी किया। अतिथियों व आगंतुकों का स्वागत काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन महामंत्री जितेंद्र श्रीवास्तव एवं धन्यवाद डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव ने दिया। खेल आयोजन पर प्रकाश रोहित चतुर्वेदी ने डाला। इसके पूर्व अरुण मिश्र ने पूर्वाह्न 9 बजे पराक्रम स्मृति भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुरस्कार वितरण समारोह में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त अविनाश चंद्र तिवारी, संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश गुप्ता, राजनाथ तिवारी, सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर अत्रि भरद्वाज, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्त, वरिष्ठ पत्रकार शुभाकर दुबे, कविंद्र नारायण श्रीवास्तव, हिमांशु उपाध्याय आदि उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया स्थान बनाने का काम किया है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम साथ मिलकर काम करते हैं और कभी कोई कठिन विषय फंसता है तो आपस में राय मशवरा करके उसका समाधान भी निकालने का काम करते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।